विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक वाक्य दिया रहेगा, उससे संबंधित अप्रोप्रिएट वर्ड आपको खोजना होगा। 3-4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, अपेयरिंग, हैपनिंग और अराइविंग सून, मतलब कोई चीज होना या पहुंचना, जल्दी पहुंचना। इसके लिए तुम्हारे लिए क्या एक शब्द हो सकता है इंग्लिश में? कुछ अंदाजा लगाओ। अपेयरिंग, हैपनिंग और अराइविंग सून, आगामी यानी कि होने वाला, जो कभी होगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे फोर्थ कमिंग, है ना। जो चीज आने वाली है उसको कहेंगे फोर्थ कमिंग। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव द सेम जॉब, इंटरेस्ट, ईटीसी। ईटीसी मतलब आदि होता है। ऐसे लोगों का समूह जो एक ही तरह का जॉब करते हैं, काम करते हैं, और उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट मतलब होते हैं क्या, रुचियां, वो एक तरह की होती हैं, है ना। एक तरह की रुचि वाले या एक तरह के जॉब वाले लोगों का समूह बिरादरी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी। क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी। इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। फोर्थ कमिंग माने आगामी, फ्रेटर्निटी माने बिरादरी। इस तरह के जो वाक्य दिए रहेंगे होंगे, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आपको लिखना होगा। ग्रेट एंड ऑफन वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां जो कि बहुत ही तेजी से होती हैं, उनको क्या कहोगे? अनकंट्रोल्ड हैं, उन्माद। क्या कहते हैं इसको? उन्माद, फ्रेंजी, एकदम हाहाकार होने लगता है। पर्सन्स हु आर रनिंग अवे टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड, मतलब लोग इधर उधर भागें, क्यों भागें? कि उनको कोई पकड़ ना सके। इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? भगोड़ा, फ्यूजिटिव, मतलब पुलिस के डर से भागे भागे घूम रहे हैं, उसको कहते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव माने होता है भगोड़ा। सेरेमनी हेल्ड फॉर अ डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति के लिए जो समारोह आयोजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हिंदी में सोचो, इंग्लिश में सोचो। अंतिम संस्कार, है ना। अंतिम संस्कार की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फ्यूनरल। क्या कहते हैं? फ्यूनरल। फ्यूनरल माने अंतिम संस्कार। डिक्शनरी ऑफ द स्पेशल टर्म्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड और जॉब, मतलब किसी एक निर्धारित क्षेत्र या कार्य के लिए जो डिक्शनरी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? शब्दकोश। क्या कहते हैं? शब्दकोश। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ग्लॉसरी। एडवांटेजेस आर गेन्स सिक्योर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब भ्रष्टाचार से जो फायदे लोग उठाते हैं या जो चीजें अर्जित करते हैं, है ना, भ्रष्टाचार से कुछ धन अर्जित करना या फायदा अर्जित करना, उसको कहते हैं घूस। अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट मतलब घूस। पर्सन्स हु लैक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ऐसे लोग जिनको अनुभव और ज्ञान की जिनमें कमी होती है। ऐसे लोग जिनमें अनुभव और ज्ञान की कमी होती है क्या कहलाते हैं? अनुभवहीन या मूर्ख, इनको कहते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है अनुभवहीन या मूर्ख। ग्राफ्ट माने घूस, ग्रीन हॉर्न मतलब अनुभवहीन या मूर्ख। फूलिश टॉक्स और आइडियाज, बेवकूफ़ी भरी बातें और विचार।
मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें, उल्टी सीधी बातें। इनको हिंदी में क्या कहोगे और इंग्लिश में क्या कहोगे? बकवास, इसको कहते हैं बकवास। गफ, क्या कहते हैं? गफ। बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, एक ऐसी इमारत जहां पर हवाई जहाज रखे जाते हैं, वायुयान जहां पर रखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? जहाज खड़ा करने का स्थान। हैंगर, एक हैंगर होता है जिसमें कपड़े टांगे जाते हैं, एक हैंगर ये है जिसमें जहाज खड़ा किया जाता है, इसको कहते हैं फोर्सफुल और एंग्री स्पीचेज, मतलब क्रोध में दी गई स्पीच, भाषण, उल जलूल बकना। स्पीच माने भाषण होता है, एंग्री मतलब क्रोध होता है, आवेशपूर्ण भाषण है ना। आवेशपूर्ण भाषण को क्या कहोगे? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इसको कहते हैं हरांग। क्या कहते हैं? हरांग। हरांग, मेड अप ऑफ पार्ट्स दैट आर डिफरेंट, ऐसे भागों से बनना जो कि अलग अलग हों, है ना, अलग अलग भागों से तैयार, भिन्न या अलग। इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस भी कहते हैं, हेट्रोजीनियस भी कहते हैं, हेट्रोजीनियस। An area that is not close to any cities or towns. An area that is not close to any cities or town. ऐसा क्षेत्र जो कि शहर या कस्बे से नहीं जुड़ा है, शहर या कस्बे के नज़दीक नहीं है, उसको क्या कहोगे? आंतरिक इलाका या दूर दराज? दूर दराज का इलाका कहते हैं। इसको कहते हैं हिंटरलैंड। क्या कहते हैं? हिंटरलैंड। क्या कहोगे? हिंटरलैंड कहेंगे। फिर लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज नॉनसेंस एंड इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम पीपल, ऐसी भाषा या व्यवहार जो कि बेवकूफ़ी भरा हो और लोगों से कोई सत्य छुपा रहा हो। लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज नॉनसेंस एंड इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम पीपल, धोखा दे रहा हो। इसका मतलब क्या होगा? धोखा देना। क्या होगा इसका मतलब? धोखा देना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होकस पोकस। होकस पोकस व्यवहार कर रहा है, होकस पोकस बिहेवियर मतलब धोखा देना। कंसिस्टिंग ऑफ थिंग्स आर पीपल दैट आर ऑल द सेम आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, ऐसे लोगों या वस्तुओं का समूह जिनमें सभी एक ही तरह के हों। सजातीय, होमोजीनियस, उधर हेट्रोजीनियस पढ़ा था, इधर होमोजीनियस हो गया। एन अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर अ सर्विस, किसी सेवा के बदले में धन देना, किसी सेवा के बदले में धन देना, उसको मानदेय कहते हैं। क्या कहते हैं? मानदेय। इंग्लिश में कहते हैं ऑनरेरियम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब मानदेय, होमोजीनियस मतलब सजातीय। फिर है जेनरस एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ विजिटर्स एंड गेस्ट्स, मतलब जो मेहमान आए हों उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार, इसको क्या कहेंगे? मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी। आइडियाज आर थ्योरीज दैट आर नॉट प्रूवन बट दैट लीड्स टू फर्दर स्टडी और डिस्कशन, ऐसी आइडिया, ऐसे विचार या ऐसे सिद्धांत जो सिद्ध नहीं किए जा चुके हैं लेकिन उनसे आगे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है,
इनको कहते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस। तो हॉस्पिटैलिटी माने मेहमान नवाजी, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। इस तरह से तुमने यहाँ पर देखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित कुछ अभ्यास देखे। इसमें नीचे की तरफ जो दो बॉक्स हैं इस पर क्लिक करोगे तुमको और बहुत सारे अभ्यास मिलेंगे। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में इनका उपयोग आप लोग कर सकते हो।